वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली ओडिया में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वो बुट्टू भूता। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही दो बंदे एक औरत को लेकर कहीं दूर जाने लगते हैं। इस औरत को देखकर ऐसा लगता है कि इस औरत के अंदर किसी की बुरी आत्मा है। वो दो बंदे उस औरत को लेकर रत्नमाला नाम की एक औरत के पास आते हैं, जो वही भूत प्रेत निकालने का काम करती है। रत्नमाला उस औरत को अपनी पूजा वाले रूम में लाकर इसके हाथ बांधकर पूछने लगती है कि बताओ कौन हो तुम, इस औरत के शरीर में क्यों आई हो। उस औरत में की आत्मा कुछ भी जवाब नहीं देती। बाद में रत्नमाला से कहने लगती है कि रात के वक्त यह औरत मेरे रास्ते पर आई, इसीलिए मैं इसके शरीर में घुस गई। वो आत्मा कहने लगती है कि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। रत्नमाला कहने लगती है अच्छा, तुम इतनी बहुत बड़ी शक्तिशाली हो, चलो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है वो दिखाओ मुझे। इस तरह से उस आत्मा के सामने एक मरी हुई छोटी सी मछली रखती है। कहने लगती है कि तुम इस मछली के अंदर आओ, देखते हैं। पहले तो ये बुरी आत्मा थोड़ा बहुत नखरे करने लगती है, लेकिन जब रत्नमाला उस आत्मा को ज्यादा उकसाने की वजह से वो आत्मा फाइनली उस मछली के अंदर घुस जाती है। सो वो आत्मा जब उस मछली के अंदर घुसती है तो रत्नमाला इस मछली को मार देती है। ये काम करने के बाद वो दो बंदे रत्नमाला को थोड़े बहुत पैसे भी देने लगते हैं। दूसरे सीन में मूवी के हीरो बुट्टू को दिखाया जाता है, जो यही रत्नमाला का बेटा होता है। एक्चुअली बुट्टू और उसकी माँ मछलियों की फार्मिंग भी करते रहते हैं, लेकिन इनका ये बिजनेस इतना खास नहीं चल रहा होता। रत्नमाला के घर के पास हमेशा काफी सारे लोग होते हैं, मतलब वही किसी न किसी भूत को भगाने के लिए आते जाते रहते हैं। अब बुट्टू को पसंद नहीं होता कि इसकी माँ ये काम करे। अपनी माँ से यही कहने लगता है कि पता नहीं माँ कब तुम ये काम स्टॉप करोगी, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इसकी माँ भी कहने लगती है कि यही काम तुमको खाना खिला रहा है, लोगों की बातें नहीं। और इसी तरह बुट्टू कुछ कमाता धमाता नहीं, जब भी इसको पैसों की जरूरत होती है अपनी माँ से ही मांगने लगता है। बुट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। सुबह सवेरे उसका फ्रेंड बुट्टू के पास आने पर ये दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन रिंकी को दिखाया जाता है, जिसका मशरूम्स का बिजनेस होता है। और इसी तरह रिंकी का फादर एक डॉक्टर भी होता है। दूसरी तरफ बुट्टू और उसका फ्रेंड गाँव पर जाकर कुछ लोगों से चंदा लेते रहते हैं। कुछ दिनों के बाद पूजा होने वाली होती है, इसीलिए सो फिलहाल ये दोनों एक कांस्टेबल के पास आते हैं, वही चंदा वगैरह मांगने के लिए। इस कांस्टेबल के फादर के पास काफी सारी बकरियां होती है, मतलब अपने खुद ही से कमा धमा रहा होता है। दूसरी तरफ रत्नमाला एक वुमेन ग्रुप के पास आती है कुछ लोन वगैरह लेने के लिए। वहाँ की औरत रत्नमाला को लोन देने से मना करने लगती है, क्योंकि पहले का लोन अभी तक चुकाया नहीं। तभी रिंकी यहाँ पर आकर रत्नमाला को लोन दिलवाने लगती है, अपने साइड से श्योरिटी देकर। और थोड़ी देर के बाद वो बुट्टू रिंकी के घर के पास आता है चंदा मांगने के लिए। उसी वक्त रिंकी बुट्टू के पास आकर हक करते हुए इसको अपने घर के अंदर ले जाती है, रोमांस वगैरह करने के लिए। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं, लेकिन बुट्टू रिंकी को प्रपोज करने से डर रहा होता है। उसी वक्त अपने घर के पास रिंकी का फादर आता है। बुट्टू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बुट्टू यही कहने लगता है कि पूजा के लिए थोड़ा चंदा वगैरह चाहिए। तो रिंकी का फादर बुट्टू को थोड़े बहुत पैसे देता है। बुट्टू जाने के बाद रिंकी से कहने लगता है कि इस बुट्टू को कभी भी हमारे घर के अंदर आने मत देना, बहुत आवारागर्दी करता है ये। मतलब रिंकू का फादर बुट्टू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। बुट्टू की फ्रेंड की बाइक बहुत ही यूनिक होती है। इस गाड़ी की चाबी नहीं होती, लेकिन कुछ न कुछ घुसाकर घुमाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाद में बुट्टू और उसका फ्रेंड एक दुकान के पास जाते हैं। तभी इसी दुकान के पास एक दुबई रिटर्न आता है। एक्चुअली आज इसकी बंदे की शादी होती है। वो बंदा कहने लगता है कि कुछ मछलियाँ हमारे घर पर भी भेज दो। ये बंदा बुट्टू से भी कहने लगता है कि वल्ला हबीबी कम टू दुबई, अरे यहाँ पर क्या रखा है। थोड़ी देर के बाद बुट्टू अपनी कुछ मछलियाँ इस शादी वाले घर के पास लाता है। इन मछलियों को देखकर खाना बनाने वाला बंदा बुट्टू से कहने लगता है अरे बस इतनी सी मछलियाँ, मैं तो पूरे गांव को खाना खिलाने वाला हूँ और ये मछलियाँ मेरे रिश्तेदारों तक नहीं आती। उसी वक्त यहाँ पर बुट्टू का एक कजिन आता है काफी सारी मछलियाँ लेकर। बुट्टू की थोड़ी सी मछलियाँ देखकर इसका मजाक उड़ाने लगता है, तो बुट्टू उसको मारने पीटने लगता है। वहाँ का बंदा इन दोनों के झगड़े को रोकने लगता है कि शादी वाला घर है, अगर लड़ाई करना हो तो बाहर जाकर लड़ाई करो। एक्चुअली बुट्टू के भाई के तालाब में काफी सारी मछलियाँ होती है, मतलब इसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। खैर रात होने के बाद सारे गांव वाले इस शादी पर शामिल होने लगते हैं। अब इसी शादी के दरमियान में बुट्टू और रिंकी लाइन में टक्का करते हुए एक रोमांटिक गाना इमेजिनेशन करने लगते हैं। दूसरे दिन शायद बुट्टू के दादाजी का डेथ डे होने की वजह से सारे लोग कुछ फंक्शन वगैरह करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक औरत बुट्टू की माँ को बार बार कुछ न कुछ काम बोलती रहती है, रत्नमाला को बैठने ही नहीं देती। रत्नमाला तंग आकर हल्के से एक नाटक करने लगती है कि इसके शरीर में बुट्टू के दादाजी की आत्मा आ गई। उसके बाद क्या था, सारे लोगों से सेवा करवाती रहती है।
स्पेशली उस औरत से भी जिसने इसको बैठने नहीं दिया। उसी तरह से जबरदस्त तरीके से मटन और दारू भी खाने पीने लगती है। ये सब कुछ होने के बाद बुट्टू अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है, अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका हो तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। इस तरह से जब बुट्टू उस घर से बाहर आता है तो उसकी कजिन की मतलब वही सोमू की बुलेट बाइक होती है। अब बेचारे बुट्टू के पास साइकिल तक नहीं होती। बुट्टू बस उस बाइक के ऊपर बैठकर चेक करने लगता है। अब बुट्टू को देखकर फटाफट से सोमू बुट्टू के पास आकर डांटने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुम मेरे बाइक के ऊपर बैठे, फटाफट से उतरो, गाड़ी से उतरो। तुम और तुम्हारी माँ यहाँ पर आए हो तो खाना पीना खाकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, बुलेट के ख्वाब मत सोचो बेटा। इस तरह से बुट्टू को बहुत ही नीचा दिखाने लगता है। बुट्टू बहुत शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। बुट्टू घर वापस आने के बाद अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा, कुछ भी दूसरा काम नहीं कर रहा, बस हो गया माँ, मैं दुबई जाने का सोच लिया। इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच हल्के से झगड़ा होने लगता है। मतलब रत्नमाला कहने लगती है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाओगे, यहीं पर होगे। लेकिन बुट्टू कहने लगता है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा, यहाँ से दूर चला जाऊंगा। बुट्टू की हरकतें देखकर रत्नमाला छोटा सा फ्लैशबैक को याद करने लगती है। मतलब एक रात बुट्टू का फादर रत्नमाला के पास आकर पैसे मांगने लगा कि मुझे थोड़े पैसे दो। रत्नमाला कहने लगती है कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। बुट्टू का फादर रत्नमाला को कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन रत्नमाला इसके लिए मना करती रहती है। और इसी तरह से बुट्टू का फादर काफी सारा कर्जा भी कर चुका होता है। रत्नमाला वही सारी चीजें याद करके बहुत दुखी होने लगती है कि अगर बुट्टू भी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा कौन होगा यहाँ पर। दूसरे दिन सुबह सवेरे बुट्टू कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह पैक करने लगता है शहर पर जाने के लिए। रत्नमाला कहने लगती है कि बुट्टू आज तुम बाहर मत जाओ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बुट्टू तो अपनी माँ से पहले से गुस्सा होता है। अपनी माँ की बातों को इग्नोर करके घर से बाहर जाने लगता है। बुट्टू और उसका फ्रेंड शहर जाकर एक ट्रैवल एजेंसी वाले से मुलाकात करके दुबई जाने का खर्चा पूछने लगते हैं। वो बंदा कहने लगता है कि तकरीबन 10 लाख रुपए तो चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही डिसअपॉइंट होकर वापस अपने गांव पर जाने लगते हैं। ये दोनों अपने गांव वापस आते आते रात हो जाती है। इसी दरमियान में बुट्टू की फ्रेंड की बाइक की चाबी कहीं पर गुम जाती है। अब गाड़ी रुक जाने की वजह से ये दोनों कुछ न कुछ जुगाड़ को ढूंढने लगते हैं, मतलब कोई कील वगैरह को। अब बुट्टू भी कुछ न कुछ ढूंढने के लिए एक बड़े वाले पेड़ के पास जाता है। थोड़ी देर के बाद बुट्टू के फ्रेंड को बुट्टू नजर ही नहीं आता। वो बुट्टू को बुलाते बुलाते उस बड़े वाले पेड़ के पास आता है तो शॉकिंगली बुट्टू नीचे लेटा होता है। उसके हाथ में एक छोटी सी कील होती है। बुट्टू का फ्रेंड कहने लगता है, हाँ ये सही जुगाड़ ढूंढा तुमने, चलो फटाफट से निकलते हैं वरना बहुत रात हो जाएगी। इस तरह से ये दोनों गाड़ी स्टार्ट करके अपने अपने घर पर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ रत्नमाला बहुत ही परेशान सी होती है कि अभी तक इसका बेटा घर वापस नहीं आया। काफी सारी बार बाहर देखती रहती है। इसी दरमियान में रत्नमाला ये देखती है कि बुट्टू घर वापस आकर खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। मतलब रत्नमाला को बुट्टू नजर ही नहीं आता। सुबह होने के बाद रत्नमाला बुट्टू से पूछने लगती है, कल तुम जिस काम पर गए थे वो काम क्या हुआ। बुट्टू कहने लगता है कि माँ मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा, वही काम देखूंगा। इस तरह से बहुत ही शांति के साथ बोलने लगता है। बुट्टू की बातें सुनने के बाद इसकी माँ बहुत ही खुश होने लगती है कि फाइनली मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। उसी वक्त बुट्टू के तालाब में काम करने वाला बंदा बुट्टू के पास आकर कहने लगता है कि भैया हमारे तालाब में बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ मिली। यह सुनने के बाद बुट्टू और उसकी माँ फटाफट से अपने तालाब के पास जाते हैं तो सच में इनके तालाब में बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है। काफी सारे मछुआरे आए होते हैं खरीदने के लिए। काफी दिनों के बाद बुट्टू की माँ ने इतना बड़ा प्रॉफिट देखा। दूसरी तरफ उस सोमू को दिखाया जाता है जो बहुत ही परेशान सा होता है क्योंकि इसके तालाब में बहुत ही कम मछलियाँ मिली होती है। अपने वर्कर्स पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि तालाब की सारी मछलियाँ कहाँ पर गई, किसने चुराया। उसी रात उस कांस्टेबल का फादर अपनी सारी बकरियों को वापस अपने घर पर लाकर बांधने लगता है तो शॉकिंगली इस बंदे को एक बकरी नजर नहीं आती इसकी। ये बंदा यही सोचने लगता है कि इसकी बकरी जंगल में खो गई। उसको ढूंढने के लिए जाता है। तभी किसी जगह पर इस बंदे को इसकी बकरी की आवाज सुनाई देती है। जब अपने बकरी के पास जाने वाला होता है तो उसी वक्त हम ये देखते हैं कि एक अनजान शक्ति उस बकरी को झटके में लेकर चली गई। सुबह होने के बाद बुट्टू मटन बना रहा होता है। इसकी माँ देखकर पूछने लगती है कि मटन कहाँ से लाए। बुट्टू कहने लगता है कि इसके फ्रेंड ने दिया और उसी तरह बुट्टू अपनी माँ को थोड़े पैसे भी देने लगता है। रत्नमाला जिस बंदे के पास लोन लिया उसके पास जाकर अपना सारा लोन चुका देती है और वहीं पर रिंकी होने की वजह से रत्नमाला रिंकी के पास आकर कहने लगती है कि लगता है मेरे बेटे ने अच्छा सा रोजगार ढूंढ लिया, अच्छा खासा कमा भी रहा है, अब एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दूंगी। यह सुनने के बाद रिंकी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगती है। अपने साइड से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लेने के लिए रिंकी दोबारा बुट्टू के घर पर जाती है। अब बुट्टू तो ऑलरेडी घर पर होता है। रिंकी बुट्टू को 1000 रुपए देते हुए कहने लगती है,
कि तुम्हारी माँ ने 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। बुट्टू रिंकी को देखकर थोड़ा स्ट्रेंजली बिहेव करने लगता है, मतलब ऐसे रिएक्ट करने लगता है कि रिंकी को ये पहली बार देखा, पहली बार मिल रहा है। बुट्टू का ये बिहेवियर देखकर रिंकी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। उसी रात उस कांस्टेबल का फादर दोबारा ये देखता है कि इसकी एक और बकरी मिसिंग है। दूसरी तरफ बुट्टू की माँ रत्नमाला दारू पीने के लिए एक दारू की दुकान के पास जाती है, हमेशा जाती रहती है। तो वहाँ पर कुछ लोग इसी बकरियों की मिसिंग के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक बंदा तो रत्नमाला से यही बात पूछने लगता है कि रत्नमाला, क्या तुम कोई आत्मा को जानती हो जो बकरियों को ले जाता है? रत्नमाला कहने लगती है, ऐसी कोई आत्मा नहीं होती, अगर बकरियां चोरी हो रही है तो तुम पुलिस के पास जाओ, बकरियां ढूंढना मेरा काम नहीं है। दूसरी तरफ वो सोमू ये देखता है कि बुट्टू के तालाब में काम करने वाला एक बंदा किसी दुकान के पास आकर मछलियाँ बेच रहा है। ये देखकर सोमू के तो होश उड़ जाते हैं कि इस बुट्टू के पास इतनी सारी मछलियाँ कैसे आए, क्या वही बुट्टू मेरे सारी मछलियाँ चुरा लिया था? थोड़ी देर के बाद जब रत्नमाला अपने घर पर होती है तो इसके कमरे के बाहर वो बुट्टू बैठा होता है। कहने लगता है कि माँ, अगर तुमको और पैसे चाहिए तो मुझसे पूछो। रत्नमाला पूछने लगती है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? बुट्टू कहने लगता है कि बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है माँ। सुबह होने के बाद कुछ गाँव वाले किसी जगह पर ये देखते हैं कि बकरी को मारकर उसका सारा गोश्त खा चुके हैं, सिर्फ हड्डियां ही बचे होते हैं। एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं कि ये कोई इंसान का काम नहीं लगता, किसी जानवर का काम लगता है। दूसरी तरफ बुट्टू उस रिंकी के घर पर आकर ये कहने लगता है कि मुझे तुम डैम के पास मिलो, कुछ बात करनी है तुमसे। जब बुट्टू डैम के पास जाने वाला होता है उसी वक्त सोमू और कुछ बंदे बुट्टू का रास्ता रोककर इससे झगड़ा करने लगते हैं। सोमू कहने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरी तालाब से ही तुम मछलियाँ चुराने लगे। तभी वो कांस्टेबल इन दोनों के झगड़े को देखकर इन दोनों के पास आकर झगड़े को रोक देता है, समझाने लगता है, अरे भाई भाई ऐसे थोड़ी लड़ाई करते हैं। उसके बाद रिंकी बुट्टू से मुलाकात करने के लिए उस डैम के पास आती है तो बुट्टू फटाक से रिंकी को अपने पास खींचकर किस करने लगता है। बुट्टू की यह हरकत रिंकी को पसंद नहीं आती, इसको डांट टपट कर वहाँ से चली जाती है। इस तरफ रत्नमाला के पास कुछ लोग एक और औरत को लाते हैं। इस औरत के अंदर किसी की आत्मा होती है। उसी वक्त बुट्टू वापस अपने घर आने पर वो औरत बुट्टू को देखकर रत्नमाला से कहने लगती है कि वो तुम्हारे बेटे को ले जाएगा, उसको ले जाएगा। इस तरह से कहते हुए अपनी खुद की जुबान अपनी दांतों से काट लेती है। बाद में रत्नमाला इसको शांत करने लगती है। उसी रात कुछ गांव वाले उस अनजान बंदे की तलाश करने लगते हैं जो बकरियों को चुरा रहा है। एक ही झलक में इन गाँव वालों को कोई चीज नजर आने लगती है। गाँव वाले फटाफट से उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो चीज इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब रत्नमाला अपने कमरे में सो रही होती है तो रत्नमाला को कुछ आवाजें सुनाई देती है। सो अपने बेटे के कमरे के पास जाकर झांकने लगती है। थोड़ी देर पहले इसका बेटा मतलब बुट्टू अपने कमरे में मौजूद नहीं था और अब देखती है तो इसका बेटा तो कमरे में सो रहा है और इसी तरह उसके कमरे में कुछ खून के धब्बों को भी देखने लगती है। समझ जाती है कि बुट्टू के साथ कुछ गलत हुआ है। दूसरे दिन गांव वाले फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसी दरमियान में बुट्टू रिंकी के पास आकर प्रपोज करने लगता है। यह सुनने के बाद रिंकी भी बहुत खुश होने लगती है। उस रात जब सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं तो रत्नमाला अपने घर में कुछ रिचुअल्स करने लगती है, पता करने के लिए आखिरकार बुट्टू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। घर वापस आने के बाद बुट्टू समझ जाता है कि रत्नमाला इसके बारे में जान चुकी है। पूछने लगती है कि कौन हो तुम। बुट्टू अजीब तरह से जवाब देने लगता है कि माँ, मैं हूँ तुम्हारा बुट्टू। इस तरह से सारे सामान हवा में उड़ाकर फेंकने लगता है। सुबह होने के बाद रत्नमाला ये देखती है कि बुट्टू दोबारा मटन बनाकर खा रहा है। समझ जाती है कि गांव में जो बकरियां चोरी हो रही है वो बुट्टू ही कर रहा है। रत्नमाला से ये भी कहने लगता है कि तुमको जो कुछ भी चाहिए वो मुझसे मांग लो, पैसा, दारू, मटन, कुछ भी। एक दिन बुट्टू और रिंकी बस ऐसे ही तालाब के पास बैठे होते हैं, रोमांटिक सी बातें करते हुए। तभी सोमू और उसके आदमी वहाँ से गुजरते हुए इन दोनों को देखते हैं। सोमू डिसाइड कर लेता है कि इस बुट्टू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से बुट्टू को पानी में धक्का देने के लिए धीरे धीरे उसके पीछे से जाने लगता है। तो शॉकिंगली सोमू ये देखता है कि पानी की रिफ्लेक्शन में बुट्टू का चेहरा नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रिंकी का ही चेहरा नजर आ रहा है। यह देखकर वो सोमू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है कि बुट्टू तो भूत निकला। उसी रात गांव वाले दोबारा उसी बकरी चोर की तलाश करने लगते हैं। तो इसी दरमियान में एक बंदा कोई चीज को देखकर बहुत डरने लगता है। इसकी आवाज सुनकर जब बाकी गाँव वाले इस बंदे के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि इस बंदे का चेहरा मौजूद नहीं है, कटा हुआ है। यह देखकर गाँव वाले बहुत डरने लगते हैं कि सच में हमारे गांव में कोई राक्षस घूम रहा है। दूसरे दिन पुलिस वाले यहाँ पर आकर अपने तरीके से इंक्वायरी करने लगते हैं और इसी तरह गांव में ये ऐलान करने लगते हैं कि रात होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाएगा, स्पेशली जंगल में। उसी रात रत्नमाला दोबारा बुट्टू के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि कौन हो तुम, मेरे बेटे के शरीर में क्यों आए हो,
क्या चाहते हो तुम? इस तरह से इसके चेहरे पर कोई पाउडर छिड़कने लगती है। अब बुट्टू को गुस्सा आकर अपनी माँ को ही मारने की धमकी देने लगता है। कहने लगता है कि रत्नमाला चुपचाप तुम अपना काम देखो, मेरे रास्ते में मत आओ। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब बुट्टू छोटा बच्चा था उस वक्त रत्नमाला ने ये देखा कि बुट्टू का फादर कुछ ब्लैक मैजिक करते हुए बुट्टू को मारने की कोशिश करने लगा था, मतलब बलि देने लगा था। रत्नमाला अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति को ही मार देती है। उसके बाद एक पेड़ से टांग देती है। प्रेजेंट पर रत्नमाला यही समझने लगती है कि शायद बुट्टू के शरीर में इसके फादर की आत्मा आ चुकी है। उसी वक्त रत्नमाला किसी दूसरे गांव पर जाने लगती है। बुट्टू के फ्रेंड से कहने लगती है कि तुम बुट्टू का ख्याल रखो, मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। इस तरह से बहुत ही दूर लिंगराज नाम के एक बंदे के पास आती है। बुट्टू के बारे में बताने लगती है कि बुट्टू के शरीर में किसी की आत्मा है। तो उसी रात वो लिंगराज कुछ रिचुअल करने लगता है, यही पता करने के लिए उसके शरीर में किसकी आत्मा है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले उसी गांव में एक औरत एक छोटे बच्चे को जन्म देकर मर गई और उस बच्चे का बाप बहुत ही शराबी था। जैसे तैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इस बच्चे का नाम होता है अमरी। अब जैसे जैसे बड़ा होने लगा ये अमरी छोटी मोटी चोरियां करते हुए बकरियों को भी चुराने लगा। उसी गांव में एक लड़की भी रहती है जो वही बकरियां चुराने का काम करती है। देखते ही देखते अमरी और वो लड़की एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ दिनों के बाद गांव वालों को ये बात पता चलती है कि कोई बंदा इनकी बकरियां चुरा रहा है। फाइनली एक बच्चा गांव वालों के पास आकर ये कहने लगता है कि उस अमरी ने बकरी को अपने घर में ले जाकर जिंदा खा लिया। दूसरे दिन अमरी और वो लड़की अमरी के घर में रोमांस करते रहते हैं। उसी वक्त कुछ गांव वाले अमरी को पकड़ने के लिए उसके घर के पास जाते हैं तो शॉकिंगली ये देखते हैं कि वो लड़की मर चुकी है। गांव वाले उस लड़की का फादर यही समझने लगते हैं कि अमरी ने ही इस लड़की को मार दिया। इस तरह से इसको बहुत मारने पीटने लगते हैं। फाइनली एक पेड़ के पास लाकर इसके माथे पर एक बहुत बड़ी कील ठोक देते हैं। उस रात जब बुट्टू और उसका फ्रेंड चाबी का जुगाड़ कर रहे थे तो उसी पेड़ के पास बुट्टू को वो कील नजर आती है। तो पेड़ से वही कील निकालने की वजह से अमरी की आत्मा बुट्टू के शरीर में आ गई। प्रेजेंट डे पर उसी रात बुट्टू रिंकी के घर पर आता है। कहने लगता है कि तुम्हारे पिताजी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चलो रिंकी यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। एक्चुअली वो अमरी की आत्मा रिंकी के अंदर अपने प्यार को देख रहा होता है। खैर सुबह होने के बाद लिंगराज और रत्नमाला वापस अपने गांव पर आने लगते हैं सारे तैयारियों के साथ। इस तरफ गांव में इस कांस्टेबल को यह बात पता चलती है कि इसका फादर अभी तक घर वापस नहीं लौटा, मतलब जंगल में गया अपनी बकरियों को ढूंढने के लिए। तो एक कांस्टेबल अपने फादर को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगता है। किसी जगह पर इस कांस्टेबल का फादर जख्मी पड़ा होता है। घर पर लाकर फटाफट से इसकी मरहम पट्टी करने लगता है। इसका फादर कहने लगता है कि वो जानवर ने मेरे सारे बकरियों को खा गया, रिसेंटली एक बंदे को भी मार दिया, देखते ही देखते वो इंसानों को भी खा जाएगा। यह सुनने के बाद वो कांस्टेबल कुछ गांव वालों को जमा करके यही बात कहने लगता है कि हमारे गांव की प्रॉब्लम हमको ही सॉल्व करनी होगी। वो सोमू के पास जबरदस्त गन होती है, वो भी तैयार होता है हंट करने के लिए। दूसरी तरफ बुट्टू और रिंकी इस गाँव से भागने लगते हैं। आप देखते ही देखते बुट्टू एकदम से फ्रीज हो जाता है, कुछ भी बात ही नहीं करता, हिलता भी नहीं। तभी एकदम से बुट्टू की शक्ल बहुत ही भयंकर होने लगती है। रिंकी बुट्टू को देखकर फटाफट से अपने घर पर भागने लगती है और बुट्टू उल्टा अपने घर पर, क्योंकि वो लिंगराज कुछ रिचुअल्स करते रहता है उस अमरी की आत्मा को कंट्रोल करने के लिए। सो बुट्टू फटाक से रत्नमाला और इस लिंगराज के पास आता है। लिंगराज पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वापस चले जाओ। लेकिन वो बुट्टू इन दोनों को जख्मी करके भागने लगता है। रिंकी के घर पर आकर रिंकी को बुलाने लगता है कि रिंकी चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। अब रिंकी तो बहुत डरने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। उस बुट्टू से बचने की बहुत कोशिश करने लगती है लेकिन बुट्टू के हाथों से बच नहीं पाती। जब रिंकी को यहाँ से ले जाने वाला होता है उसी वक्त लिंगराज और रत्नमाला यहाँ पर आकर इस बुट्टू को कंट्रोल करने लगते हैं। बुट्टू को चेयर से बांधकर लिंगराज पूछने लगता है कि तुमको क्या चाहिए। वो अमरी की आत्मा कहने लगती है कि मुझे रिंकी चाहिए। रत्नमाला कहने लगती है कि ये कभी नहीं हो सकता, तुम फटाफट से मेरे बेटे के शरीर को छोड़कर चले जाओ। लिंगराज इस आत्मा को भगाने के लिए दोबारा कुछ रिचुअल करने लगता है लेकिन वो अमरी की आत्मा बहुत ही पावरफुल होती है। लिंगराज को जख्मी करके हवा में उड़ने लगता है। बाद में रिंकी को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने भी लगता है। जंगल में आने के बाद रिंकी बुट्टू से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। इसी दरमियान में वो बुट्टू एक जाल में फंस जाता है जो गांव वालों ने बनाया था। दूसरी तरफ आवाज सुनकर जब गांव वाले इस तरफ भागे चले आने लगते हैं, रिंकी इसको रिलीज करने लगती है
क्योंकि अगर गांव वाले बुट्टू को देख लेंगे तो इसको मार ही देंगे। उन गांव वालों से बचने के लिए बुट्टू इधर उधर भागने लगता है। अब सोमू के हाथ में तो गन होती है, सो फाइनली सोमू बुट्टू को एक बुलेट मार ही देता है, जिसकी वजह से बुट्टू एक बड़े वाले गड्ढे में जाकर गिर जाता है। सो गांव वाले बुट्टू को देखकर शॉक में रह जाते हैं, अरे ये तो हमारा बुट्टू है। लेकिन झटके में वो बुट्टू होश में आकर वहाँ से गायब हो जाता है। दोबारा सारे गांव वाले उस बुट्टू को तलाश करने लगते हैं। इसी दरमियान में बुट्टू कुछ गांव वालों को मारने लगता है। तभी लिंगराज यहाँ पर आकर अपने मुंह से कुछ म्यूजिक प्ले करने लगता है। यह आवाज उस अमरी की आत्मा को बर्दाश्त नहीं हो पाती, बहुत ही कमजोर होने लगता है। तभी सारे गांव वाले यहाँ पर आकर बुट्टू को बहुत मारने पीटने लगते हैं। रत्नमाला और लिंगराज गांव वालों को रोकने लगते हैं कि मेरे बेटे को मत मारो, ये हमारा बुट्टू नहीं है, इसके अंदर दूसरे बंदे की आत्मा है। रत्नमाला बहुत ही प्यार से बुट्टू के पास आकर, मतलब वही अमरी के पास आकर कहने लगती है कि अमरी, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम अपनी दुनिया में लौट चले जाओ, मेरे बेटे को वापस कर दो। अमरी कहने लगता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा। इस तरह से जो हुआ वो बताने लगता है। एक्चुअली अमरी और वो लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे और उसी तरह से चुप चुप के मिला भी करते थे। एक दिन उस लड़की का फादर इन दोनों को एक साथ देख लिया। उस दिन जब वो लड़की अमरी के घर में थी तो उस लड़की का फादर यहाँ पर आकर अपनी ही बेटी को सर पे वार करके मार दिया। बाद में अमरी वहाँ पर आकर उस लड़की की लाश को देखकर बहुत रोने लगता है। प्रेजेंट डे पर वो अमरी हवा में उड़ते हुए यही बात कहने लगता है कि इन्हीं गांव वालों ने मुझे मार दिया, मेरे प्यार को मार दिया, अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। रत्नमाला और वो कांस्टेबल बुट्टू के पैर पकड़ लेते हैं, जाने नहीं देते। इसी दरमियान में रत्नमाला वही कील बुट्टू के पैर पर चुबा देती है। फाइनली अमरी की आत्मा बुट्टू के शरीर से निकल जाती है और वो लिंगराज एक छोटे से शीशे में बंद कर लेता है उस आत्मा को। ये सब कुछ होने के बाद हम ये देखते हैं कि वो बुट्टू और उसका फ्रेंड दुबई जा रहे हैं। एक आखिरी बार बुट्टू रिंकी से मिलने के लिए उसी डैम के पास आता है। वो सॉरी बोलने लगता है। रिंकी कहने लगती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने तो कुछ नहीं किया। बुट्टू कहने लगता है कि रिंकी, मैं दुबई जा रहा हूँ, वापस आने तक क्या तुम मेरा इंतजार करोगी। रिंकी कहने लगती है कि बुट्टू, अब तुम यहाँ की सारी चीजें भूल जाओ, वहाँ पर जाओगे, वहीं पर सेटल हो जाओगे, मुझे भी भूल जाओ। यह सुनने के बाद बुट्टू मायूस होकर वहाँ से जाने लगता है। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि शायद उस अमरी की आत्मा रत्नमाला के शरीर में है, क्योंकि इसकी हरकतें सेम अमरी की तरह होती है। शायद इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।